भगवान द्वारिकाधीश देख रहे हैं कि मैया रुक्मणी आज कुछ शांत नजर आ रही हैं। और जिस समय मैया रुक्मणी को देखा तो कन्हैया ने पास जाकर के कहा, रुक्मणी ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ द्वारिकाधीश। तो भगवान ने विचार किया कि ये मैया जो रुक्मणी हैं इनको कभी क्रोध नहीं आता है और कभी ये जो है चिंता करती हुई नजर नहीं आई है। आज देखूं तो भला हमारी रुक्मणी क्रोध में कैसी दिखती है। तो भगवान पास में जाकर के बोले, अरे रुक्मणी क्या आवश्यकता थी कि गांव के गवारी से शादी करने की, विवाह करने की? अरे कहाँ वो शिशुपाल राजा और कहाँ हम गायों के पीछे नंगे पांव भागने वाले ग्वाला। शादी विवाह कर लेना चाहिए था। रुक्मणी जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने तो आपको आपके विषय में सुनकर के ही अपने मन में यह संकल्प ले लिया था कि मेरा विवाह होगा तो सिर्फ द्वारिकाधीश के साथ होगा। तो कन्हैया ने कहा, देख रुक्मणी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि तुम्हारे मन में अभी भी शिशुपाल के लिए थोड़ा भी प्रेम उत्पन्न हो रहा हो तो अभी मैं विवाह करा दूं तुम्हारा। और जैसे ही रुक्मणी जी ने सुना कि विवाह करा देंगे तो गुस्सा तो नहीं आया, क्रोध तो चेहरे पर नहीं दिखा। मैया रुक्मणी को चक्कर आया और मैया बेहोश हो गई। अब तो भगवान कन्हैया बड़े परेशान हो गए और कृष्ण ने एक पंखा लेकर के हिलाना डुलाना शुरू कर दिया। अरे रुक्मणी मजाक कर रहा था, देख रहा था तू क्रोध में कैसी दिखती है। पति हूँ तुम्हारा, क्रोध नहीं कर सकता क्या? गुस्सा नहीं कर सकता, प्रेम नहीं कर सकता? अरे जाग जाओ, कोई जरूरत नहीं है, शिशुपाल से विवाह करूंगा दोबारा, हो गया है तुम्हारा विवाह है। और जैसे ही कहा कन्हैया ने तो जल्दी उठ गई मैया रुक्मणी, मुस्कुराने लगी। मैया रुक्मणी ने कहा, देखो कन्हैया ये बात तो गलत है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो बांसुरी है ना इसको 24 घंटे अपने पास रखते हो, इस बांसुरी में ऐसा है क्या कि मुझे छोड़ दोगे, ब्रज छोड़ दोगे, सर्वस्व त्याग दोगे, लेकिन इस बांसुरी को अपने से दूर 5 मिनट के लिए भी नहीं करते हो? क्या है इस बांसुरी में? गोपियां तो कहती थी कि ये जो बांसुरी है ना, बांस की बेटी, ये बांसुरी हमारी सौतन है। बांस का काम है कि घरों को छाना, घर बनाना, लेकिन ये बांस की बेटी बांसुरी तो घर को उजाड़ने का काम कर रही है। बड़ा चिढ़ती थी कन्हैया की इस बांसुरी से गोपियां। भगवान कन्हैया ने कहा, रुक्मणी इस बांसुरी में 3 विशेषता है। पहली क्या विशेषता है कि इसको जितना बुलवाया जाए ये उतना ही बोलती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? ये जब भी बोलती है ये बड़ा मीठा बोलती है। तीसरी विशेषता क्या है? कहा इसमें कोई भी गांठ नहीं है। और ऐसे ही यदि प्राणी बन जाए, प्राणी मात्र के मन में जब भी बोले वह प्यारा बोले, मीठा बोले, और जितना बुलवाया जाए उतना बोले, और उसके अंदर कपट की, ईर्ष्या की, भेद की कोई गांठ ना हो, तो वह प्रत्येक प्राणी मुझे इस बांसुरी की भांति प्रिय है। बहुत सुंदर वर्णन किया और भगवान के दाम्पत्य जीवन का, द्वारिका के महलों का, भगवान के विवाह के उपरांत की गई लीला का दर्शन श्री सुखदेव भगवान कराते हैं। परीक्षित तो आज आनंद के उल्लास में जागृत हो रहे हैं। बड़े